करंट अफेयर्स के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर हमारा जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वो विनर रहा है। तो लगे हाथ हम आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भाषा के आधार पर जब राज्यों का निर्माण किया गया था, सबसे पहले गठित होने वाला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, यह योजना इसी वर्ष शुरू की गई है, जो कि गरीब तबके के जो लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की बात कर लें, या फिर जो एसटी या एससी जो भी कैटेगरीज़ के हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन के अंदर आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो वित्तीय सहायता उनको प्रदान करेगी। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। उसके अलावा पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो भी आंध्र प्रदेश से हुई है। कोलेरू और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित ये जानकारी थी। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? यूपीआई, ठीक है, यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो यूपीआई लेन देन के लिए जो अमेजन पे के साथ जो पार्टनरशिप हुई है वो यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप हुई है। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व एम वेंकैया नायडू ने किया था, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और यहाँ हम एक इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एशिया यूरोप मीटिंग, समझ गए? यानी एशिया यूरोप मीटिंग जो है, शिखर सम्मेलन इसका हुआ है 13वां, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व एम वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बिचू थिरुमाला का निधन हुआ था, वे कौन थे? यानी कि वो किस फील्ड में काम करते थे? तो हमारा यहाँ पे आंसर है कि वो एक गीतकार थे, ठीक है। अब गीतकार तो ठीक है, लेकिन वो किस भाषा के गीतकार थे? वो मलयालम भाषा के गीतकार थे और वो बिलोंग करते थे केरला से। केरला से बिलोंग किया करते थे और मलयालम भाषा के वो गायक कलाकार जो गीत लिखा करते थे वो। आगे वाला सवाल, हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो हमारा आंसर है प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। रही बात इंटरपोल की, तो इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल की हम बात करते हैं। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जो कि सभी देशों के अंदर पुलिस से संबंधित जो भी सहयोग होता है वो प्रदान करता है। और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना वैसे ऑस्ट्रिया में हुई थी, लेकिन इसका अभी वर्तमान में जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है। 7वां सवाल, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल
शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है, अगला सवाल। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज क्या है? मूडीज अमेरिका की एक कंपनी है जिसके संस्थापक जॉन मूडी और इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसमें से हमने 3 सवाल बताए हैं। और उसके अलावा हम बात करें जीडीपी की, कि जीडीपी क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5,250 करोड़ रुपए की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी ने। उसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी बात कर लेते हैं। EFIR पंजीकरण की सेवा की शुरुआत उन्होंने की है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से। संकल्प योजना जो कि उमरिया जिला में शुरू हुई है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। तो इस प्रकार काफ़ी सारी परियोजनाओं की शुरुआत और कुछ इस प्रकार की स्कीम्स हैं जो कि राजस्थान में मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इक्विटास SFB ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी यानी पार्टनरशिप की है? तो वो है HDFC बैंक के साथ में। ठीक है, HDFC एक प्राइवेट बैंक है, तो उसके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। अगला सवाल है हमारा। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक कंट्रास्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट लिखी है? तो वो राइटर हैं मरूफ रजा। मरूफ रजा ने ये पुस्तक लिखी है। उसके अलावा और भी कई पुस्तकें हैं जिनमें मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया की लिखी हुई है। नेहरू द डिबेट्स दैट रिफाइंड इंडिया त्रिपुर वमन और आदिल हुसैन ने लिखी है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति ने लिखी है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वो जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया लिखी है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज लुसियानो वर्निक ने लिखी है। और उसके अलावा अभिजीत बनर्जी जिन्होंने लिखी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इस एक ही बुक के जो है प्रश्न के अंदर 5-7 किताबें जो है और भी हमने देख ली साथ में। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जिनका नाम है फ्रांसिस्को सुसानो, उनका कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? यानी कि उन्होंने सबसे उम्रदराज है तो हमें उम्र का तो पता होना ही चाहिए कितनी उम्र है। तो 124 साल यानी 124 ईयर्स ओल्ड वो थी, उनका निधन हुआ। लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो बिलोंग करती हैं फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। और फिलीपींस जो है वो कहाँ का देश है? फिलीपींस एशिया का देश है। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। और फ्रांस से उन्होंने राफेल भी प्राप्त किए हैं। भारत ने फ्रांस से
राफेल भी प्राप्त किए हैं। ये हमको ध्यान रखने वाला, तो मिराज 2000 और राफेल दोनों ही प्रकार के जो विमान हैं हमने भारत ने फ्रांस से प्राप्त किए हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार किस राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो वो स्टेट उस रिपोर्ट में बिहार बिहार जहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी, जहाँ के राज्यपाल फागू चौहान, जहाँ की राजधानी पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल। हाल ही में टाइम मैगजीन टाइम मैगजीन ने इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? डीसी सिंघानिया। डीसी सिंघानिया राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, यानी हम इनको मारवाड़ी कह सकते हैं। ये मारवाड़ी व्यक्तित्व के धनी हैं और इन्होंने सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सिंघानिया एजुकेशन ग्रुप्स, काफ़ी जो चीज़ें हैं उनके अंदर अपना कार्य किया है, और जिसके लिए इनको टाइम मैगजीन, जो प्रतिष्ठित जो टाइम मैगजीन है, उन्होंने इनको सम्मानित किया है। इस प्रकार आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं समाप्त होते हैं। कल आपके लिए एक बार फिर से करंट अफेयर्स लेके आएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।